अगर आप किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से कमीशन मांगते हो, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए अगर आप जाते हो और बदले में आप एजेंट को बोलते हो कि मुझे आपका कमीशन चाहिए, मुझे आपका आधा कमीशन दे दो, या फिर प्रीमियम पर मुझे इतना % का डिस्काउंट दे दो, 10,000 मुझे रिटर्न दे दो, 10,000 मुझे रिफंड दे दो, 5,000 दे दो, 4,000 दे दो, या फिर मुझे इतना % ऑफ योर प्रीमियम का मुझे चाहिए, रिटर्न में चाहिए। तो आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एजेंट से अगर आप कमीशन मांगते हो तो आपको बता दूं कि ये एक इलीगल काम है, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत सेक्शन 41 में क्लियर पूरा साफ साफ लिखा गया कि आप इस तरह के चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। ये एक इलीगल काम है, क्योंकि कानून के जो नियम है उसके हिसाब से धारा के तहत ये अनुमति नहीं दिया गया है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए तक की जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर एजेंट इस तरह की काम करता है, अगर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट अपना कमीशन अगर प्रोवाइड करता है, अगर अपना प्रीमियम से अगर वो डिस्काउंट देता है, किसी भी इंश्योरेंस की प्रीमियम पर अगर वो छूट देता है, तो ऐसे वक्त उन पर भी ये कार्रवाई किया जा सकता है। तो इस तरह से बच के रहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप क्लाइंट है, अगर आप कस्टमर है, और अगर आप किसी भी एजेंट से इस तरह के चीज़ें अगर आप बोलते हो, उनसे अगर आप कमीशन मांगते हो, तो आपको बता दो कि आप इतना गिरा हुआ काम क्यों करते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही गिरा हुआ काम है। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस एजेंट से या फिर LIC एजेंट से जो भी कमीशन मांगते हो आप, ये एक बहुत ही गिरा हुआ काम है। क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट की जो भी कमीशन है ना, ये उनका हक का कमाई है, ये हक का कमाई है। और आप किसी भी व्यक्ति की हक की कमाई को अगर आप लेना चाहते हो, उनका मेहनत की कमाई आप वापस लेना चाहते हो, तो आप कितना बुरा कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। सिर्फ एजेंट से ही पैसा लेना मतलब उससे पैसा नहीं ले रहे हो, उसके फैमिली से ले रहे हो। उनका परिवार की जो हक की रोटी है, उनका जो रोटी यानी कि उनका जो खाना है, वो आप वापस ले रहे हो, छीन रहे हो। ऐसा एक बुरा काम आप कर रहे हो, इससे आपका पाप तो लगेगा ही भाई, क्योंकि पाप तो लगेगा, इतना गलत काम कर रहे हो। इसके साथ ही साथ इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, सेक्शन 1938 के हिसाब से, 41 सेक्शन के हिसाब से वहाँ पर भी बताया गया है कि आप इस तरह के काम नहीं कर सकते हो। इसलिए कभी भी किसी भी एजेंट से इस तरह से उनका जो कमीशन है ये ना मांगे, उनसे उनका प्रीमियम पर भी आप डिस्काउंट ना मांगे, क्योंकि एक इलीगल है। अगर चाहिए तो आप उन्हें बता सकते हो कि भाई साहब या फिर सर, मुझे अच्छा पॉलिसी दीजिए, बेहतर पॉलिसी दीजिए, जिससे मेरे फैमिली को अच्छा सिक्योरिटी मिलेगा, मुझे भी मैच्योरिटी का बेनिफिट अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप इंश्योरेंस की कवरेज अच्छा ले सकते हैं, इंश्योरेंस की प्लानिंग बेहतर तरीके से आप उनसे बात करके कर सकते हैं। आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी तरह से पेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके बिटिया की शादी है तो उसका भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप एजेंट से कमीशन के बारे में अगर आप बात कर देते हो ना, तो बाद में क्या होगा पता है, आपके फैमिली को उस एजेंट से कोई भी सर्विस नहीं मिलेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगा। यानी कि मान लो कुछ साल के बाद अगर आप मर जाते हो ना, तो आपके फैमिली कितना चक्कर लगाएगा इंश्योरेंस कंपनी के इर्द गिर्द में, उस ब्रांच के, उस इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच के आसपास घूमते रहेगा, आते जाते रहेगा, लेकिन क्लेम सेटल नहीं होगा, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा टाइम पर। इसीलिए इंश्योरेंस एजेंट से कभी भी कमीशन ना मांगे। अगर आप कमीशन मांगते हो तो आपको अच्छा सर्विस नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी पॉलिसी खरीद रहे हो तो हो सकता है आपको अच्छी जो बढ़िया जो पॉलिसी होता है ना, वो पॉलिसी आपको नहीं देकर कोई बुरा पॉलिसी दे देगा, जिसमें अच्छा रिटर्न नहीं आएगा, जिसमें कवरेज ठीक नहीं मिलेगा। क्योंकि आप तो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, लेकिन इंश्योरेंस के फील्ड में तो आप एक्सपर्ट नहीं हो। और इंश्योरेंस के फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो आपके सामने बैठा हुआ इंश्योरेंस एजेंट है, तो उन्हें सब कुछ पता है, कौन सा प्लान कैसा है, कौन से प्लान से आपको बेनिफिट मिल सकता है और कौन सा प्लान में आपका नुकसान हो सकता है, उन्हें अच्छी तरह से पता है। और अगर आप एजेंट को अगर आप नाराज़ कर देते हो, उनसे उनका हक का कमाई अगर मांग लेते हो, तो आपका भी नुकसान होगा फ्यूचर में आगे जाकर, क्योंकि आपको अच्छी स्कीम नहीं मिलेगा, अच्छी पॉलिसी नहीं दे पाएगा, नहीं देगा वो। इसके साथ ही साथ अच्छा सर्विस आपको नहीं मिलेगा। मान लो अगर आप 1-2 साल के बाद अगर आपका डेथ भी हो जाता है, तो आपके नॉमिनी को यानी कि आपके फैमिली को क्लेम सेटलमेंट में बरसों लग जाएगा, क्लेम सेटल नहीं होगा। अगर एजेंट हेल्प करता है तो बहुत ही जल्दी आपके फैमिली को पैसा मिल जाएगा। कभी भी अगर आपको फ्यूचर में बीच में कभी भी हेल्प चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित, तो जो एजेंट है वो तुरंत आकर आपके घर में खड़ा हो जाएगा और बताएगा कि भाई साहब बताइए क्या हेल्प चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वो आकर आपके पास बैठेगा और आपसे बातचीत करेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करेगा। आपको ब्रांच में बार बार जाना आना जाना चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस एजेंट से उनका हक का कमाई मांग लेते हो, आप उसका जो अर्निंग है
जिससे उसका घर चल रहा है, जिससे उनका बच्चों की पढ़ाई आगे चल रहा है, उनका बच्चों की ट्यूशन की खर्चे हो रहा है, बच्चे की जो भी खर्चे वो दे रहा है, उनका फैमिली की जो भी खर्चे उसी पैसा से चल रहा है। ऐसा पैसा अगर आप मांग लेते हो तो आपका भी तो नुकसान होगा ना, आपका भी तो लॉस होगा। इसीलिए ऐसा काम कभी ना करें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से पैसा मांग रहे हो तो ये एक इलीगल काम है, एक गलत काम है। आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, जिसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक की जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर भी कुछ अन्य कार्रवाई किया जा सकता है। इसलिए इससे बच के रहिए, ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये एक इलीगल काम है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो बस नीचे कमेंट करिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और